खबरों की दुनिया के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए सत्यमेव जयते न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे शहर में आजकल ओम बाबा की बड़ी चर्चा है। मैंने सुना तो है, बाबा की बातें काफी मोटिवेशनल होती है। वहाँ जो भी जाता है नई एनर्जी से भर जाता है। अभी जो आपके हॉल में जो लगा हुआ है, हाँ, ब्रह्मा कुमारी जी का लाइट है ना, हाँ। इसके बारे में यदि आप जानते हैं थोड़ा बहुत, मैं आपको यही बता सकता हूँ, तो बताइए। ये ब्रह्म कुमारी संस्था जो है ये एक सांस्कृतिक संस्था नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल संस्था है, दैविक संस्था है। और इसलिए इनको पूरे विश्व में इनका जो दिव्य प्रकाश है वो फैल रहा है। और हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, विश्व में, सब जगह इनकी ये पिक्चर लाइट दिखाई जा रही है। और रोज़ के रोज़, जैसे अभी उज्जैन में इन्होंने 2000 सीट का बुकिंग किया था, अगले दिन इनको 15,000 सीट का बुकिंग करना पड़ा। हमारे यहाँ इन्होंने 16 और 17 का बुकिंग किया था, अब ये कह रहे हैं 18 भी करेंगे, 19 भी करेंगे। तो ये इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये बहुत अद्भुत संस्था है, ये बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं। और परमात्मा से कैसे आप जुड़ेंगे सरल तरीके से, सहज तरीके से, बस वही ये सिखाते हैं। आपके लिए, हमारे लिए जो ये होता है ना, ये करो, ये करो, ये करो, वो इनका नहीं है। इनके कुछ मंत्र हैं जिनको आप करेंगे और आप परमात्मा से जुड़ने का महसूस करते हैं। असल तो एहसास होना चाहिए जुड़ने का ना, वो इनकी संस्था सिखाती है। बस यही मैं कहना चाहूँगा। ओम शांति इनका मंत्र है, जिसको ये आपस में एक दूसरे को बोलते हैं। मैं भी इनको ओम शांति बोलता हूँ जी। बहुत सुंदर बात है। और मैं सर बोला था कि अपना परिचय देते थे सर। मेरा नाम सुमन कुमार सिन्हा है। ये सिनेमा हॉल जो है ये हमारा पारिवारिक बिजनेस है। पिछले साल इसने 95 साल पूरे कर लिए, अब ये 96 साल में चल रहा है। हाँ, यही है परिचय। जो ये ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं, जो विश्व भर में इनका प्रचार और प्रसार हो रहा है, लेकिन अब वो प्रचार प्रसार ये कर नहीं रहे हैं, ये खुद से चल रहा है। ये संस्था अब खुद से चलती जा रही है, लोगों को जोड़ते जा रही है और सब आ रहे हैं बाबा के शरण में। और ये जो इनका मूल मंत्र है ओम शांति, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ये पूरे संसार में फैले। बहुत सुंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं और सबके घर घर में ये जाए संवाद कि समाज एक है, मिलजुल के चलना, प्यार से चलना। जो ये लोग काम कर रहे हैं ये हम लोग सब के लिए बहुत लाभान्वित होगा। इस टूटे बिखरे समाज में जो ब्रह्म कुमारी जोड़ रहे हैं, ये अद्भुत कार्य है। हम तो यही मनाएंगे कि सालों भर इनकी बातें हों, सब घर घर में हों, यही सबको चाहिए सुनना। जो ये ब्रह्म कुमारी कर रहे हैं, जो विश्व भर में इनका प्रचार और प्रसार हो रहा है, लेकिन अब वो प्रचार प्रसार ये कर नहीं रहे हैं, ये खुद से चल रहा है। ये संस्था अब खुद से चलती जा रही है, लोगों को जोड़ते जा रही है और सब आ रहे हैं बाबा के शरण में। और ये जो इनका मूल मंत्र है ओम शांति, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा ये पूरे संसार में फैले। बहुत सुंदर बेहतरीन काम कर रहे हैं और सबके घर घर में ये जाए संवाद कि समाज एक है, मिलजुल के चलना, प्यार से चलना। जो ये लोग काम कर रहे हैं ये हम लोग सब के लिए बहुत लाभान्वित होगा। इस टूटे बिखरे समाज में जो ब्रह्म कुमारी जोड़ रहे हैं, ये अद्भुत कार्य है। हम तो यही मनाएंगे कि सालों भर इनकी बातें हों, सब घर घर में हों, यही सबको चाहिए सुनना। द लाइट मूवी अभी देखा, बहुत ही एक प्रेरणादायक सिनेमा है और इससे देख करके ऐसा लगता है कि समाज में एक मूलनिष्ठ समाज की स्थापना हो सकती है। और ये मूवी हम समझते हैं कि सभी को देखना चाहिए। जो आज की जो यूथ की जो जनरेशन है वो ऐसी मूवी देखे, चूँकि बचपन में हम सभी देखते थे रामायण महाभारत, बट उससे ये मूवी हटके है जो एक समाज को दिशा दे रही है कि किस तरीके से हमारा जो समाज है आज बुराइयों और व्यसनों में फंसा हुआ है। और एक दादा लेखराज पे ये आधारित पिक्चर बनी है जो बहुत ही सराहनीय है और उनको देख करके फॉलो किया जा सकता है और अपने जीवन में चरित्र को उत्थान की ओर बढ़ाया जा सकता है। तो ये मैं अपील करूँगा पूरे जितने भी हमारे भाई हैं, जो यूथ हैं, माताएं बहनें हैं, जो आज की समाज में जो
कहीं ना कहीं दूसरे तरीके की सिनेमा दिखाई जाती है, वो ऐसी मूवी आजकल बननी बंद हो गई है। तो ये एक पहल है जो बहुत ही ब्रह्मा कुमारी की अच्छी पहल है और ये सिनेमा सभी को देखनी चाहिए। यही मैं चाहता हूँ कि सभी देखें। इसी के साथ धन्यवाद। आज के डेट में लोग जो है कि छोटी छोटी चैलेंज पे घबरा जाते हैं, बहुत तरह की घटनाएं में शामिल हो जाते हैं, तो उससे वो व्यक्ति बाहर निकल जाएगा। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी मूवी है, सबको देखना चाहिए। भगवान इस धरती पे आ गए हैं और अपना मैसेज दे रहे हैं, उसके बारे में अभी सत्य ज्ञान जो परमात्मा के इस समय धरती पर दे रहा है कि धर्म ग्लानि का टाइम है और महापरिवर्तन सामने है। द लाइट फिल्म ऐसा है कि जो ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हैं वो तो सभी जानते हैं, और जो नहीं भी जुड़े हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक आशा जग रही है कि ये कौन सी लाइट है, इसे देखना चाहिए। और ये लाइट जो हमारी आत्म ज्योति को जगाने में और उस परम ज्योति से जोड़ने में मदद करती है, इसलिए इसका नाम ही ऐसा दिया हुआ है। क्योंकि ये आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को जानने का और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप से जुड़ने का सही रास्ता मिलता है। बहुत सुंदर। ओम शांति जो है यही मूल मंत्र है। पूरे विश्व में जब तबाही थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद, तो बहुत मशहूर अंग्रेज़ी के कवि थे T.S. एलियट, जिनको अभी भी पढ़ते हैं। उनकी एक कविता है द वेस्ट लैंड, जिसने कि विश्व में शांति की अपील की थी। वो ख़त्म भी होती है ओम शांति ओम शांति ओम शांति से। तो ये इससे ज़्यादा रेलेवेंट, इससे ज़्यादा प्रासंगिक और कोई बात है नहीं। तो जो भी प्रयास शांति के लिए किया जा रहा है वो सराहनीय है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से ये एक आध्यात्मिक यात्रा द लाइट के नाम से ये फिल्म थी, और हम लोगों ने देखा कैसे आप सेवा भाव के साथ और सोसाइटी में आप अच्छे करने के लिए और ख़ासकर महिलाओं की जागृति के लिए ये एक बड़ी प्रेरणादायक फिल्म है, लोगों को देखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि समाज में हमेशा एक बदलाव की आवश्यकता रहती है, जो नए संदर्भ में उस बदलाव को भी इसमें दिखाया गया है। ये फिल्म जो 1.5 घंटे की मूवी थी, मैंने पहली बार अपने लाइफ में देखा कि इसको इतनी शांति से लोग देखे हैं। एक्चुअली आज के समाज के हिसाब से लोग जो चाहते हैं एक शांति जीवन, एक आध्यात्मिक जीवन, वो इसमें बिल्कुल दिखाया गया है। और आप इस 1.5 घंटे के मूवी में आप बिल्कुल इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर की तरफ आप जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि सचमुच उस 1.5 घंटे में आपका थॉट जो है वो परमात्मा से बिल्कुल करीब आ गया है। तो एटलीस्ट इतना तो है कि आप उस फिल्म के दौरान आप बिल्कुल अपने आप को इन समाज के सारी बुराइयों से अलग रखते हुए आप परमात्मा से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत अच्छी मूवी है। और इसको आप जब भी आपका मन घबराए या किसी तरह से नेगेटिव, तो अब इस मूवी को ज़रूर देखें। मैं संध्या, एडीजी, मेरे हस्बैंड एडीजी सुनील कुमार जी हैं। फिल्म जो हमने आज देखी है, फिल्म में वो चीज़ें जो हम सुनते रहते थे उसको मूर्त रूप में देखे, तो फिल्म एक संप्रेषण का बहुत अच्छा माध्यम होता है। तो चीज़ें बहुत गहराई से और बहुत जो थीम है ब्रह्म कुमारी मिशन का, वो बहुत अच्छे से उसमें दिखाया गया है और बहुत प्रेरित करती है। परिचय देते हुए, मैं डॉक्टर पूनम सिन्हा, CGHS पटना में पोस्टेड हूँ। मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ 8 साल से। और अभी जो पब्लिक में ये धारणा थी कि कैसे हम घर गृहस्थ में रहते ब्रह्मा कुमारी बने, या इसके बारे में जो भी उनके बारे में प्रॉस एंड कॉन्स था, ये ठीक है कि नहीं, इस संस्था में क्या होता है, क्या सिखाया जाता है, वो जो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन थे वो सब इससे समाप्त हो गए हैं। और उनके मन में उत्साह देखा जा रहा है कि उनके मन में भी वो अब जागृति हो रही है कि हम भी राजयोग सीखें और अपने जीवन को परिवर्तन करें। जो इस ब्रह्मा कुमारी का जो यज्ञ है, उस यज्ञ का अपना एक इतिहास है। उस इतिहास से हम लोग सब लोग रूबरू हुए हैं, उस इतिहास को हमने जाना है। और इसके थ्रू जो मैसेज मिला है वो ये है कि जो भी संस्था के विरुद्ध और संस्था के अगेंस्ट में जो बहुत तरह की बातें हैं जिनसे कि लोगों में भ्रम फैलता है, उस भ्रम को दूर किया गया है। और ये संस्था समाज के पुनर्स्थापना के लिए जो प्रयास कर रही है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
ये मैं कहना चाहूँगा द लाइट के बारे में। जिस तरह से विजुअलाइजेशन और 2D एनिमेशन में वर्क जो किया गया है अनएक्सपेक्टेड, मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह से विजुअलाइजेशन किया गया है। हर एक स्टेप पे जिस तरह से बनाया गया, लेखराज शिव बाबा के बारे में जो बताया गया अनएक्सपेक्टेड, टेक्निकली वेरी गुड, जो हम इसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस तरह से विजुअलाइजेशन किया गया है। और इसके लिए धन्यवाद। यह इतना भीड़ देख रहे हैं, द लाइट फिल्म ब्रह्मा कुमारी द्वारा निकला गया है, जो विश्व भर में शांति की स्थापना कैसा होगा इस फिल्म के द्वारा दिखाया जाता है। इस फिल्म में 1.5 घंटा कैसे बीतता है पता नहीं चलता, लगता है 10 मिनट हुआ है। इस मूवी से हमको यही संदेश मिला, जात न धर्म न समाज, मानवता को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मानवता ही धर्म है, मानव के सिवा ही पूजा है, मानव के सेवा ही ईश्वर है। इसलिए हम लोग समाज को कैसे कलह द्वेष से वंचित करें, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। आज जैसा समय चल रहा है उस समय के अनुसार जो ये फिल्म है द लाइट, वो संदेश देता है कि आप यहाँ पर रह के जो अगर आप आध्यात्मिकता को, आप सकारात्मक विचारों को अगर आप अपने अंदर लेकर आएंगे तो फिर आप तो ही जो इस समाज में और इस देश में जो बुराइयां हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। अगर एक शब्द में अगर द लाइट को अगर डिफाइन किया जाए तो इसमें ये है कि हम सब परमात्मा के बच्चे हैं और हम सब एक हैं, और हमारा जो एक उद्देश्य होना चाहिए यूनिटी का, हम सब अगर एक साथ मिलकर रहेंगे और एक साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ अगर हम चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जो ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर दादा लेखराज। लोगों के कहने का तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को अपने मन से बहुत अच्छा लगा कि मेरे को ब्रह्मा कुमारी का एक अच्छा फिल्म देखने को मिला। और ये शुभ अवसर मेरे को मेरी दीदी जो सेंटर हम सेंटर में हमारी मदद करती हैं, मतलब बताती हैं, रोली दी, उनने हमको इसके बारे में बताया। अगर नहीं बोलती तो मेरे को ये इतनी अच्छी मूवी देखने का मेरे को चांस नहीं मिल पाता। और बस फिल्म में खास यही लगा है द लाइट मूवी देखने से कि लोगों को मतलब जो अभी भी अज्ञान की राह पे है वो ज्ञान की राह पे चलना शुरू करे। बाबा मेरे साथ साथ आए और साथ साथ अपने गोद में ही बैठा कर मूवी दिखा दिए। समझिए मानो कि यही साक्षात्कार हुआ मेरे। द लाइट इटसेल्फ डिस्क्राइब कि लाइट मतलब हल्के रहना, लाइट माना प्रकाश, लाइट माना ज्ञान। तो ये तीनों ही चीज़ इस मूवी में दिखाया गया है कि इंसान को जीवन में संयम, नियम और त्याग तपस्या का क्या प्राप्ति होता है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा ये जो सेवा के लिए ये मूवी बनाई गई है, पूरे विश्व को ये संदेश दे रहा है कि जीवन कैसा होना चाहिए। और नारी सशक्तिकरण का भी संदेश है इस मूवी के द्वारा कि एक नारी जिसको बहुत कमज़ोर और अबला समझा जाता है वो विश्व के लिए क्या कर सकती है। और परमात्मा ने उनके द्वारा ये संदेश दिलाया कि विश्व को जागने की ज़रूरत है, सभी को जानना है कि हम क्यों इस संसार में आए हैं और क्या हमारे जीवन को इस संसार दे सकता है। साधारण जीना, क्यों हम आए, कहाँ जाना है, ये सब कुछ हमें इस मूवी से प्राप्त हुआ है। और यज्ञ की स्थापना किस आधार से हुई और क्या क्या मंजिलों से गुजरना पड़ा और आखिर सत्य की जीत होगी, यही परमात्मा का संदेश है। और सबको भगवान का साथ ही है जो हमें इस नैया से पार लगाएगा। यहाँ जो ये मूवी द लाइट है, ये सच में प्रकाश, हर आत्मा के अंदर जो लाइट है उसके बारे में बताया कि हर इंसान के अंदर एक लाइट है जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है। और हमारे जीवन में आध्यात्मिकता की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अभी घर घर में अशांति ही फैली हुई है। तो हमें शांति लाने के लिए जब तक परमात्मा का हाथ ना पकड़े वो कभी शांति नहीं मिल सकती है। और इसमें जो कहा गया है कि जो यहाँ आने से, बाबा के पास आने से घर गृहस्थ छुड़वा देते हैं, लेकिन ये जो मम्मा ने कहा है कि यहाँ आना यानी कि 5 विकारों को छोड़ना, रावण को छोड़ना। हम लोग रावण को जलाते हैं, लेकिन बाबा के बनने के बाद हमें पता चला है कि रावण तो हमारे अंदर है। रावण 5 विकार महिलाओं का, 5 विकार पुरुषों का, उसका 10 शीश के बारे में यहाँ पे ज्ञान दिया जाता है। और प्रजापिता ब्रह्मा विश्वविद्यालय के बारे में क्या बताऊँ,
मैं बाबा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बहुत बहुत, जितना उनका गुणगान करो, क्योंकि बाबा ने मुझे अपना जीवन के बारे में बताया। सबसे बड़ी बात है भैया, भारत विश्व गुरु बनने की बात हम सभी कहते हैं, लेकिन हमें कुछ बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। अगर हमको असंगति से हटना है तो संगति का ध्यान देना होगा, मरुस्थल वाला जीवन से हटना है तो हरियाली पे ध्यान देना होगा। अर्थात आध्यात्म में हमारे जीवन में हरियाली और सुखद जो जीवन है वो दे सकता है। और उसके लिए ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय लगभग आज 148 देशों में अपने इस आध्यात्मिक कार्य को कर रही है। और इस फिल्म से वही दिखलाया गया कि मनुष्य बने तभी उसके जीवन में सुख और शांति और विश्व में सुख और शांति होगा। तो सभी भाइयों और बहनों से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें।